रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बना रहे हैं चिकन चोलस्तानी कढ़ाई। तो इसके लिए हमने ये 1 किलो चिकन लिया है, ये 5 अदद टमाटर, वो 5 से 6 अदद हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, और ये साथ प्याज का पेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे, हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज जो है इसको 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए। ये ब्राउन, हल्का ब्राउन, वाइट ही रहना चाहिए, थोड़ा हल्का ब्राउन भी नहीं करना। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो तेज़ आंच में मैंने 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। चिकन हमारा अच्छी तरह से भून गया हुआ है। अब हम इसमें खूबसूरत से प्यारे से लाल लाल टमाटर डालेंगे, जो इस तरह से कट करके आपने ये डाल लेंगे। इसके जो बीज है अंदर, इसकी ग्रेवी बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त होगी ग्रेवी बनेगी। ये ऐसे 2 पीस करके। इसमें 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, और इसको टमाटरों को डाल के ढाँक के इसको पका लेंगे इस तरह। अब इसको ढाँक के पकाएंगे थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह ये गल गया है। चिकन का छिलका, सॉरी, ये टमाटर का छिलका हम उतार देंगे। ये टमाटर का छिलका उतार लेंगे इसको इस तरह से। ये डालने के बाद, गलने के बाद बहुत ही आसानी से निकलता है, और उसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। इस तरह से सबका निकाल लेंगे, और चम्मच की मदद से टमाटर को इस तरह से मैश कर लेंगे दबा के। बहुत ही आसान से हो जाएगा। और इसको पकने तक, ग्रेवी बनने तक टमाटर की इसको पकाएंगे। सॉरी, ये लहसुन डालना भूल गया था। आपने जब चिकन फ्राई करना है तो तब डालना। इसको डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये टमाटर और चिकन ने हमारा जो है पानी वो छोड़ दिया हुआ है। इसको अच्छी तरह से सुखाएंगे, बनाएंगे पहले। चिकन हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पक रहा है। थोड़ा सा पानी इसको सुखा लेंगे, और इसको ये ज़ीरा और काली मिर्च साबुत, इसको इस तरह से मसल के और ऐसे डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, और खाने का जो जायका है वो दुबाला हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और पानी सूखने तक इसको पकाएंगे। पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूख हो चुका है। ये ग्रेवी है जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें हम डालेंगे मसाला जहाँ तक, ये 1 चम्मच और 1.5 चम्मच खाने का लाल मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई बल्कि,
और ये आधा चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च जिसको कहते हैं, और ये इतनी सी आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकाएंगे अभी थोड़ी देर ढक्कन रख के हल्की आंच पे, ताकि ये जो कच्चा मसाला ना रहे हमारा। हल्की आंच में ये मसाला जो हमने डाला इसको भून लिया अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च साबुत 5 से 6 और इसको मिक्स करके 5 मिनट और इसको भूनेंगे। इसकी बनावट पे इसका जायका है, अच्छी तरह भूनेंगे। जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी तरह आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये अच्छी तरह भून गई है। इसको ढक के पकाएंगे। ये भुन गया हुआ है हमारा। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसको पका लेंगे काफ़ी बड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें चोलस्तानी कढ़ाई जो है वो हमारी वो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया अल्हम्दुलिल्लाह और हरी मिर्च इस तरह काटी हुई ऊपर डालेंगे। इससे जायका दुबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।